नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी जगह चल रहे हैं, सुंदरबन। वहाँ की एक रहस्यमयी रोशनी की बात करेंगे जिसे आलिया कहते हैं। हमारे पास विस्पर्स इन द वॉल्स अननेचुरल इंडिया पॉडकास्ट का एक अंश है जो इसी चीज पर केंद्रित है। हाँ, सुंदरबन और आलिया रोशनी ये दोनों ही अपने आप में काफी रहस्यमयी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रात के अंधेरे में दलदल के ऊपर नाचती हुई सी रोशनी दिखती है, ये है क्या आखिर? कोई भटकी हुई आत्मा है जैसा लोग कहते हैं, या फिर इसका कोई और कारण है? हाँ, यही सवाल है। आप सोचिए, सुंदरबन के वो घने मैंग्रोव जंगल, रात का वक्त, और मछुआरे बताते हैं कि पानी पर एक हल्की नीली या कभी हरी सी रोशनी तैरती हुई दिखती है। और ये कोई नई बात नहीं, पीढ़ियों से ये किस्से सुन रहे हैं लोग। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रोशनी की तरह नहीं देखा जाता। सुंदरबन की जो लोक कथाएं हैं उनमें इसे मतलब एक तरह की शक्ति या कोई मौजूदगी माना गया है। ये वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हाँ, जैसे कई लोग मानते हैं कि ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो वहीं पानी में डूब गए थे। सही। और कुछ ये भी मानते हैं कि ये रोशनी असल में चेतावनी देती है अगर कोई खतरा आने वाला हो तो। लेकिन फिर कुछ कहानियां एकदम उलट हैं। हाँ बिल्कुल, कि ये रोशनी जानबूझकर भटकाती है मछुआरों को, उन्हें अपनी तरफ खींचती है और फिर वो खो जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। स्रोतों में ऐसे अनुभव भी बताए गए। हाँ, वो किस्सा बड़ा अजीब है। एक मछुआरे ने बताया कि कैसे वो रोशनी के पीछे चले गए और फिर रास्ता ही भूल गए, एकदम भ्रमित। और कुछ तो कभी वापस ही नहीं लौटे, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, और एक ने तो ये भी दावा किया जो मुझे बड़ा चौंकाने वाला लगा कि रोशनी ने उसका नाम पुकारा और उसे अपने भाई की शक्ल दिखाई दी जो कई साल पहले वहीं डूब गया था। देखिए, यहीं पर यह चीज बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे डर और जो पुरानी मान्यताएं हैं और फिर किसी का अपना निजी अनुभव, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना देते हैं जहां अलौकिक बातें एकदम सच लगने लगती हैं। सही बात है। इंसान का दिमाग है ना, वो अनजान चीजों में कोई मतलब या कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता ही है, खासकर जब डर का माहौल हो। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा अपना डर ही हमें वो चीजें दिखा सकता है जो शायद है ही नहीं। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक पहलू भी है? मतलब विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। वैज्ञानिक इसकी एक संभावित वजह बताते हैं। देखिए, सुंदरबन जैसे दलदली इलाके हैं ना, हाँ, वहाँ पानी के नीचे पेड़ पौधे पत्ते वगैरह जब सड़ते तो उनसे कुछ खास गैसें निकलती हैं। अच्छा, कौन सी गैस है? जैसे फॉस्फीन है, मीथेन है और डाइफॉस्फेन भी। ये गैसें जब हवा के संपर्क में आती हैं, ऑक्सीजन से मिलती हैं, तो कभी-कभी कुछ खास परिस्थितियों में ये अपने आप चमकने लगती हैं। रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी पैदा कर सकती हैं। ओह, अच्छा। और सुंदरबन का जो माहौल है, वो घने मैंग्रोव जंगल, वो दलदली जमीन, वो ऐसी गैसों के बनने और जमा होने के लिए बिल्कुल सही जगह है। ये गैस वाली बात, ये तो समझ में आती है। दलदल है, चीजें सड़ेंगी, गैस बनेगी और चमक सकती है, लॉजिकल लगता है। हाँ, लेकिन फिर वो किस्सा जो स्रोत में है कि रोशनी ने नाम पुकारा या किसी की शक्ल ले ली, मतलब गैसें ये कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। यहीं पर आकर जो वैज्ञानिक तर्क है और जो लोगों की गहरी मान्यताएं हैं, उनमें एक टकराव सा दिखता है। हाँ, गैस चमक सकती है शायद, पर वो नाम कैसे पुकारेगी या किसी इंसान का रूप कैसे ले लेगी? यहाँ विज्ञान थोड़ा मतलब चुप हो जाता है और लोक कथाएं हावी हो जाती हैं। तो शायद इसी डर की वजह से और इस अनिश्चितता की वजह से स्थानीय लोग रात में पानी में जाने से पहले कुछ टोटके करते हैं। स्रोत में लिखा है जैसे मिर्च या हलवी लटकाना या कोई मंत्र पढ़ना। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे कोई भी समुदाय हो, वो अनजान खतरों से, चाहे वो असल हो या दिमागी, निपटने के लिए अपने तरीके, अपने कल्चरल तरीके बना लेता है। ये जो रस्में हैं, ये उन्हें एक तरह की, आप कह सकती हैं, मानसिक सुरक्षा देती हैं। तो सुंदरबन में जैसा स्रोत कह रहा है, डर सिर्फ जंगल के बागों का ही नहीं है, नहीं, बल्कि उस अनजानी रोशनी का भी है जो शायद पानी पर इंतजार कर रही है। हाँ, आलिया की कहानी वाकई में विज्ञान, लोक कथा और इंसान के मन की उलझनों का एक बहुत ही दिलचस्प चौराहा है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर रहस्य को सुलझाना ही जरूरी होता है या कुछ रहस्यों का बना रहना भी अपने आप में जरूरी है। स्रोत का जो आखिरी संदेश है वो तो बड़ा सीधा है।
अगर जंगल में वो रोशनी कभी दिखे हाँ तो उसके पीछे मत जाना। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ सकते हैं, क्या आलिया जैसी जो घटनाएं हैं वो सिर्फ भूगोल या केमिस्ट्री का खेल है, या फिर ये हमारे समाज के मन में जो गहरे डर हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं, उनका ही एक आईना है?